नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमने निफ्टी को एक थोड़ा बाउंस देते हुए देखा है, एक पुल बैक जनरेट हुआ है निफ्टी पे। यहाँ पे जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है, जो राइजिंग चैनल की सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे वापस से एक बार रीटेस्ट हुआ है और क्लोजिंग लगभग उसी लाइन के आसपास हुई है। अभी ये जो पुल बैक है इसको हम बोलेंगे कि एक डिसेंट अटेम्प्ट था। अगर हम इस कैंडल की लेंथ देखते तो उसकी हाफ लेंथ अगर ये पहुंचती तो एक पियर्सिंग कैंडल बनती, लेकिन हाफ लेंथ तक भी नहीं पहुंचा इसके अंदर। सो इस वजह से अभी भी जो डाउट रहेगा कि एक बार मार्केट क्या ये ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के लिए ऊपर आया कि वाकई में इसके अंदर स्ट्रेंथ है, तो वापस से अपने चैनल जोन के अंदर जा सकता है। तो दोस्तों इस वजह से हमें मंडे के सेशन का वेट करना ही होगा। और मैंने आज के दिन के लिए कोई चार्ट स्टडी भी ऐसा सच नहीं निकाली है। मेरे हिसाब से अभी फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद जो मंडे का हमें परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, उससे काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों, आने वाले सेशन के लिए मेरे हिसाब से मंडे की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और ऑब्वियसली जो कल का जो मार्केट का सेशन होगा वो भी इम्पोर्टेंट बन जाएगा। अभी इस सिनेरियो में 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये जो बड़ी लाल कैंडल से जो ब्रेकडाउन मिला है, इसका लो ब्रीच हो सकता है। अगर इसका लो ब्रीच हो जाएगा 21,850 पे, तो एक डाउन स्विंग बन जाएगी यहाँ पे। अब ये लो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि पिछला स्विंग लो भी इधर हमें देखने मिल रहा है। सेकंड, अब इसी स्विंग लो के आसपास ये बड़ी कैंडल का लो है और आज एक पुल बैक है। अगर पुल बैक के बाद वापस सेलिंग रिज्यूम होती है और ये लेवल टूटता है, तो एक अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा। अभी ये डाउनसाइड का व्यू है। अपसाइड में क्या होगा? अपसाइड का अगर हम बात करते हैं तो 22,225 इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर जाता है मार्केट तो एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो मेरे हिसाब से आज मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसके ऊपर जा नहीं पाया, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से एक बार के लिए वेट करना चाहिए मंडे के सेशन का। अगर एग्रेसिव है तो ये लेवल देख सकते हैं, बट कल का सेशन एक बार वेट एंड वॉच हम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन टच हो गई। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन रह गई थी वो टच हो गई। हालांकि निफ्टी के अंदर ये ट्रेंड लाइन टूटी हुई है, बैंक निफ्टी ने होल्ड करी हुई है। अभी बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी नीचे आ गया था और बैंकिंग के हैवी वेट काउंटर जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं। हालांकि आज के सेशन के अंदर एक्सिस बैंक ने एक ब्रेकडाउन दे दिया। ऐसा हम कोई चार्ट स्टडी नहीं कर रहे, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो पहले वीक बैंक थे वो अब स्ट्रांग हो रहे हैं प्राइवेट में, और जो पहले स्ट्रांग प्राइवेट बैंक जो परफॉर्मेंस थी चार्ट पे, अब वो थोड़ी वीक हो रही है। तो वापस आई थिंक सो सेक्टर के अंदर कुछ रोटेशन होगा। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो नीचे का लेवल है 46,500, इसका ब्रीच करने का वेट करना चाहिए। अगर ये ब्रीच होता है तो सीधा हमें 46 के और 45,500 बड़े लेवल नीचे के साइड दिखाई दे सकते हैं। अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो 47,500 का वेट करना चाहिए। इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो कोई व्यू बनाना चाहिए। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 90% सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ब्रेकडाउन है वहां तक ये आ गया। उसके बाद सेम जस्ट लाइक निफ्टी गैप डाउन के साथ इसने भी एक कोशिश की है पुल बैक की, लेकिन नॉट इवन हाफ लेंथ, ये अपने हाफ लेंथ तक भी नहीं आ पाया। तो अभी हम पुल बैक को जज नहीं करेंगे। हालांकि सिर्फ एक दिन के सेशन से ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 दिन की फॉल थी तो एक पुल बैक हुआ है, लेकिन और स्ट्रांग पुल बैक हो सकता था। इस वजह से हम रुकने को कह रहे हैं कि एक बार आने वाले मंडे के सेशन की जो एक बार क्लोजिंग होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मिड कैप के अंदर भी एज सच वेट ही करेंगे। डाउ की बात करूं तो डाउ के अंदर एक अभी इंट्राडे सेशन के अंदर डाउन मूव है हल्की सी, बट डाउ ने एक अटेम्प्ट किया है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने के लिए। डेक्स के अंदर तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया है, पर अब डाउ भी अटेम्प्ट कर रहा है। अगर ये डाउ कर देता है ऑल टाइम हाई का अटेम्प्ट, तो मेरे हिसाब से हमें इंडियन मार्केट भी डाउ को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर डाउ गिर जाता है, अब दोस्तों डाउ के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा वो एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से यहाँ पे जाएगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर डाउ क्लोजिंग दे
तो निफ्टी ऑलरेडी डाउन हो चुका है, तो निफ्टी हो सकता है थोड़ा साइड और फिर डाउ के साथ जो अभी ज़्यादा निफ्टी गिरा हुआ है, वो शायद सिमिलर लेवल पे आ जाए। अभी 38,400 इम्पोर्टेंट हो जाएगा डाउ पे, इसको वॉच करना। 38,400 टूट गया तो अवॉइड करना चाहिए इक्विटी मार्केट। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे एक स्पाइक देखने मिला है। अब ये जो हमने चैनल ड्रॉ किया था, ये हमने इस रेड कैंडल वाले दिन ड्रॉ किया था। ऐसा लग रहा था वो टाइम पे कि ये ऐसा एक चैनल एक्ट कर सकता है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन और नीचे सपोर्ट लाइन। और उसके बाद हम देख रहे हैं बॉन्ड के अंदर क्लियर अप मूव दिखाई दे रही है। पिछले 4 सेशन के अंदर बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, ओके? बट डाउ जो है वो भी ऊपर जा रहा था। अब या तो ये वापस से कूल ऑफ होगा, अगर आज फिर से ये ऊपर चले जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं जो भी पुलबैक आ रहे हैं बॉन्ड यील्ड में, वो थोड़े शार्प आ रहे हैं। इस पुलबैक की बात करें तो 4 सेशन में नीचे गया था, लेकिन 2 सेशन में कंप्लीट हो गया। इस सेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 सेशन का जो पुलबैक था 3 सेशन के अंदर कंप्लीट, और आज अगर ये ऊपर क्लोज हो जाता है तो पिछले 1 डेढ़ हफ्ते का जो फॉल था वो 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे से जो पुल बैक हो रहे हैं वो थोड़े स्ट्रांग है। सिमिलरली डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट बन रहा है फिर से एक पुल बैक का यहाँ पे। सो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि अगर आज डाउ नेगेटिव क्लोज देता है और बॉन्ड यील्ड खासकर आपको अगर ऊपर दिखाई देती है नियर अबाउट 4.35 के आसपास, 4.35 टू 4.4, तो हमें निफ्टी को थोड़ा अपसाइड के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है फिर डाउ भी एक थोड़ी करेक्टिव मोड में आ जाए। अभी ब्रांड की बात करते हैं, ब्रांड में एक अच्छा ब्रेकआउट है आज के सेशन में। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट अब थोड़ा बनना चाहिए थोड़े समय के लिए। अब ये ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें चेंज ऑफ पोलैरिटी वाले लेवल दिखाई दे रहे थे। अगर हम बात करें तो ये जो सपोर्ट का एरिया था एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, पहले सपोर्ट कर रहा था, अब रेजिस्टेंस कर रहा था। अब फाइनली ब्रेंट ने एक नया हाई लगा दिया है, ईयरली नया हाई भी लगाया है और एक ब्रेकआउट भी दे दिया है यहाँ पे। अब इस ब्रेकआउट में मेरे हिसाब से ब्रेंट 90 की ओर जा सकता है, 90 और 95 की ओर इसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। अभी इसका असर एज सच इमीडिएट बेसिस पे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इसका असर एज सच इन्फ्लेशन जो ज़्यादा वॉच किया जा रहा है, इन्फ्लेशन अगर ये ब्रेंड 100 के ऊपर निकल जाए किसी भी कारण से तो वापस से फियर आ जाएगा। हमने कुछ काउंटर की बात की थी लास्ट सेशन में, हालांकि एक ही काउंटर की बात की है, जो है पीएनबी। पीएनबी की बात करूं तो मैं इसके अंदर एक एचएनएस पैटर्न देखने मिला था यहाँ पे। इसका ब्रेकडाउन हमें नहीं मिला है। 115 का लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये जो स्विंग लो है। कल मैंने 115 का लेवल इसलिए दिया था क्योंकि ये स्विंग लो जब तक टूटेगा नहीं, जब तक एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आज के सेशन में इसने भी रीटेस्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले सेशन में, जस्ट लाइक निफ्टी, जैसे निफ्टी ने रीटेस्ट किया वैसे ही पीएनबी ने रीटेस्ट किया है। हालांकि हम जो लेवल को वॉच करेंगे वो होगा 115 का लेवल। दोस्तों ऐसे आज कोई नया काउंटर नहीं है, कोई नए काउंटर पे चार्ट स्टडी नहीं करेंगे, मंडे का वेट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।